एनसीईआरटी की 3.1 कर ली है। अभी हमने एनसीईआरटी की 3.2 नहीं करी, बट अभी 2-3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स की 3.2 के मैं वो करवा रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है ध्यान से सुनो। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालनी है एक्स मैट्रिक्स सच दैट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। मेरी बात गौर से सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक सिंपल सा तरीका है। ये जो माइनस एक्स मैट्रिक्स है इसको उधर जाके क्या कर दूं मैं, प्लस एक्स मैट्रिक्स। देखो कुछ टीचर्स इसे गलत कर देते हैं, बोर्ड में इसमें कोई गलती नहीं है। स्कूल लेवल तक टीचर क्या गलत करते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स को उधर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपने स्कूल वाला पैटर्न भी फॉलो करना है तो वो ये पैटर्न है, माइनस एक्स इक्वल टू 0, एड एक्स मैट्रिक्स ऑन बोथ साइड। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनना। दोनों तरफ x ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 0 मैट्रिक्स में x मैट्रिक्स ऐड किया तो वो आया x मैट्रिक्स। यहां आया a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो। 1 में ऐड किया -1 0, 4 में ऐड किया 0 4, 3 में ऐड किया 0 3, गौर से सुनना। 2 में ऐड किया 5 7, 2 में ऐड किया 3 5, 5 में ऐड किया 1 6। ये हमारी x मैट्रिक्स बन गई और ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है? माइनस एक्स को उधर ले जाओ, प्लस एक्स वो कर लो, या दोनों तरफ ऐड एक्स मैट्रिक्स को ऐड कर दो। दोनों बातें क्या हैं, सेम। फिर भी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से सुनना। ए मैट्रिक्स यदि 5 माइनस 1 3 और 2, बी मैट्रिक्स यदि -4 -3, find x matrix if 3a minus 2b plus 3x equal to 0। हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, 3a minus 2b plus 3x equal to 0। आप इसे नोट डाउन करो, मैं इसे सोल्व करता हूं। अब आपने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनना। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होते हैं, जब ऑर्डर क्या हो, सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होते हैं जब ऑर्डर क्या हो, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, मतलब ऑर्डर सेम है। तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2 into 2। देखो 3 को a से मल्टीप्लाई करना, a को 3 से मल्टीप्लाई करना 15, 3 से करना -3, 3 से करना 9, 3 से करना 6, माइनस 2 को b से करो, माइनस तो बाहर है, 2 को b से करो, b वाले को 2 से करो, -8 -6 2 और -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3, x को क्या मान ले बोलो, x को मान लो a b c d। क्या मान लू मैं x को, a b c d। क्लियर है? और ये सारा किसके इक्वल है, 0 के। मैंने इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, बाहर माइनस है, +3। एक्स मैट्रिक्स को मैं ABCD नाम दे देता हूं और इक्वल किसके है, 0 के। ये दूसरा मेथड है। आप एक मेथड क्या कर सकते हो, +3x उधर जाके -3x, जो इनको सोल्व करके आएगा -3 को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल तरीका जो हम करते हैं, बट ये और एप्रोप्रिएट है। ध्यान से सुनो क्या करना है इसमें, गौर से सुनना मेरी बात।
देखिए 15 माइनस माइनस प्लस 8, 15 प्लस 8, -3 माइनस माइनस प्लस 6, -3 प्लस 6 प्लस का 3, 9 माइनस 2 7, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस माइनस प्लस 4 10, प्लस 3a 3b 3c 3d। अब मेरी बात सुना, दिस इज योर जीरो ओ मैट्रिक्स, ये हमारा ओ है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आगे बढ़ो, 23 प्लस 3a, 3 प्लस 3b, 7 प्लस 3c, मेरी बात गौर से सुनना, और 10 प्लस 3b। अब मुझे बता दें ABCD की वैल्यू क्या होगी। इसको 0 के इक्वल रखा तो यहां से A की वैल्यू आई -23/3। दूसरा, इसको 0 के इक्वल रखा, B की वैल्यू आई -1। इसको 0 के इक्वल रखा, C की वैल्यू आई -7/3। ध्यान से सुने, और इसको 0 के इक्वल रखा तो D की वैल्यू आई -10/3। ये हमारी ABCD की क्या है, वैल्यू। हम आंसर मैच करते हैं, -23/3, -7/3, -10/3। ये देखो 3 प्लस 3b 3b, बुक में आंसर, अच्छा ठीक है बेटा, हमारा आंसर हमें थोड़ा सा गलत नजर आ रहा था, बी की वैल्यू बुक में आंसर गलत है, तो बी की वैल्यू -1 ही आएगी। बोलो सबको मेरी बात क्लियर है? मैं एक बार स्टेटमेंट देख देता हूं फिर भी। 5 - 1 3 2, -4 -3 1 -2। ठीक है बेटा, हमारा आंसर। बोलो सबको मेरी बात क्लियर हो गई है? ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये दे दिया, मैंने 3A निकाला, मैंने 2b निकाला, प्लस 3x की वैल्यू निकाली। दूसरा तरीका क्या है, 3a - 2b कर दो, ये आ गया, प्लस 3x उधर जाके -3x, जो आया उसको -3 से डिवाइड कर दो, x आ जाएगा। दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार इसे नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन कल वाले बेस पे और करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, गौर से सुनना। क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 4 4 7 7 3 4, x - 2y = -3 2 और 1, क्लियर है मेरी बात? गौर से सुनना, आपको निकालना क्या है, फाइंड x और y। कुछ नहीं करना, मैं इस x और y का नाम छोटा ले रहा हूं। अब बताओ, एलिमिनेशन मेथड याद है, मैंने कल आपको बताया था। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। मैं 1 मिनट देता हूं, आप थोड़ा सा ट्राई करो। करें, देखो बेटा, 2x + y = 4 4 7 7 3 4। इधर आओ, 2x - 4y = -6 4 2 2 -2 4। साइन क्या कर दो, चेंज। साइन क्या कर दो, चेंज, कैंसिल। y + 4y 5y, 4 - - +6 4 और 6 10, 4 - 4 0, 7 - 2 5, 7 - 2 5, 3 - - +2 5,
4 माइनस 4 0। यहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 2 0 1 1 1 0। ये हमारी आपकी x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो y की वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हो, बट मैंने आपको एक तरीका और बताया है। देखो मेरी बात सुने, इस क्वेश्चन के लिए ये आसान है कि y की वैल्यू वहां पुट कर दो। देखो क्या है y की वैल्यू 2 0 1 1 1 0 इक्वल टू 4 4 7 7 3 4। मेरी बात सुनना, मैंने ये स्टेटमेंट ले ली, y की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस कर दो, इसको उधर जाके माइनस कर दो। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 0 गया 4। 2 को डिवाइड में ले जाओ तो x मैट्रिक्स मेरी कितनी आई 1 2 3, 2 से डिवाइड किया 3 1 2। क्लियर है मेरी बात? मैं एक बार आंसर मैच कर देता हूं, x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर x की वैल्यू 1 2 3 3 1 2, y की वैल्यू 2 0 1 एंड 1 1 0। क्लियर है बेटा? ये इस क्वेश्चन के लिए सिंपल वैल्यू रखनी है, आसान थी। जो मैंने कल करवाया था उसमें क्या था, हमने एक बार x को सेम बनाया था, फिर एक बार y को सेम बनाया था, वो ज्यादा बेटर था। ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया है। आज हमने नई चीज स्टार्ट करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने मुझसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और की प्रॉपर्टीज दोबारा गई थी समझाने को, वो अब समझाऊंगा जब ये मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा। नोट डाउन करें। मैं इसमें बेटा जल्दी नहीं मचाऊंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम बड़े प्यार से करेंगे। टॉपिक ध्यान से सुने। टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने जिस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा था, हर एक चीज में एक कंडीशन होती है। जैसे मैट्रिक्स एडिशन में क्या कंडीशन थी कि एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। जब उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन पॉसिबल होगा। ऐसे ही मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में भी यही है, जब ऑर्डर सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अब आ रहा है टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा, तो ध्यान से सुने। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन column of first matrix is equal to row of second matrix। मेरी बात गौर से सुने। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम किसके इक्वल हो, दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो मैट्रिक्स देता हूं 3 1, इसका ऑर्डर है, तो बेटा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिया 2 into 3। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो समझाने वाला हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले का कॉलम इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। हमने बी का ऑर्डर ले लिया, मान लो 2 into 3 मैट्रिक्स है तो 1 2 5। बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है और एक कॉलम है। ठीक है जी, 3 रोज और एक कॉलम। अब मुझे ये बताओ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? ए इंटू बी इज पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। पहली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के। है ये दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल?
इसमें 3 रोज हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ए बी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब ये चेक करो कि बी ए पॉसिबल है या नहीं। मेरी बात गौर से सुनना, बी ए पॉसिबल है या नहीं। बी ए का मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स बी है, दूसरी मैट्रिक्स ए है, तो मुझे बताओ बी का ऑर्डर क्या होगा। बी का ऑर्डर था 3 इंटू 1, ए का ऑर्डर क्या था। मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको बी ए बता रहा हूं, बी का ऑर्डर था 3 इंटू 1, ए का ऑर्डर था 2 इंटू 3। अब मुझे बताओ क्या बी ए पॉसिबल है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है क्या, 1 2 के इक्वल है। तो आप कहोगे सर 1 2 के इक्वल नहीं है, तो बी ए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम सीखेंगे कि कहां पॉसिबल है और कहां पॉसिबल नहीं है। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनना, जो मैं बताने वाला हूं। अब मैं a इंटू बी लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। 3 1 5 2 1 माइनस 2, ध्यान से सुनो, 1 2 और 5, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1। क्लियर है। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था। देखो एडिशन में एक कंडीशन थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, पहले का कॉलम इक्वल टू सेकंड ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एक मार्क्स में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन डैश कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब सुनो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब वो ये पूछता है तुमसे कि तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लिया तुम्हारी बात कि तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे ये देखो, ये दोनों ले लिए थे मैंने, इसका कॉलम इसका रो, इसको छोड़कर क्या बच गया, इसको छोड़कर क्या बच गया, तो वो बच गया 2 इंटू 1। इसको छोड़कर क्या बच गया, 2 इंटू 1। तो अब मुझे ये बताओ कि जो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन में सिखा रहा हूं कैसे होनी है वो देखो। हमेशा आपने इसकी रो के साथ इसका कॉलम को लेना है, रो फिक्स रहेगी, कॉलम बढ़ते जाएंगे। इसमें फिलहाल देखो, पहली रो पहला कॉलम, ध्यान से सुनना, पहली रो पहले कॉलम को कहते हैं A11 और A11 यहां आता है। अब मुझे बताओ पहली रो में कितने एलिमेंट है, 3। पहले कॉलम में कितने एलिमेंट है, 3। दोनों में 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। करें, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई, 3 1 या 3, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 1 या 2, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई, 5 5 या 25, और तीनों को ऐड कर दो। क्लियर है मेरी बात। अब फिक्स रखना है आपने, पहली रो का पहला कॉलम हो गया, अब लेना है पहली रो का दूसरा कॉलम। क्या है दूसरा कॉलम, क्या यहां पे एक कॉलम के बाद यहां पे दूसरा कॉलम है कोई। पहली मैट्रिक्स की रोज लेनी है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स लेने हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। पहली मैट्रिक्स के रोज को लेना है, दूसरे का कॉलम को। अब देखो आगे कुछ नहीं है, खत्म। अब अगली रो पे आ जाओ, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, इसे कौन सी रो बोलेंगे, सेकंड रो। इसे कौन सा बोलेंगे, पहला ही कॉलम है, ये कॉलम तो एक ही है, दिस इज एक ही कॉलम, तो इसे बोलेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। मुझे बता सकते हो A21 एलिमेंट ये होता है या ये होता है। इसे बोलते थे A11, इसे बोलते थे A12, इसे बोलते थे A21। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट इधर है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 2 1 या 2, 1 2 या 2, -2 को 5 से किया -10। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 2 इंटू 1। ये मेरा आंसर है।
इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर होगा, 4 या 5 करेंगे। एक और करवाता हूं, अभी आप इसे नोट डाउन करें। एक आखिरी क्वेश्चन और इसका कराता हूं आपको, मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए। बेटा गौर से सुनना, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान टॉपिक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करा के आपको क्लियर कर दूंगा। देखो एक और ए मैट्रिक्स दे दी 2 1 3 2 -1 1, बी मैट्रिक्स दे दी 1 0 1 -1 2 और 1। हमें क्या करना है, पहले तो ये बताना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। बताओ जी, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज 3 कॉलम। ध्यान से सुने। अब मुझे बताओ ए बी इज पॉसिबल और नॉट। पहले ये बताओ ए बी इज पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा दूसरी मैट्रिक्स के रो के। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो यस सर ए बी इज पॉसिबल। हो गया। अब मुझे बताओ, जब आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करके कौन सी मैट्रिक्स आएगी? जब ये दोनों हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो इनको छोड़ के क्या बच गया वो बताओ मुझे। इनको छोड़ के बच गया 3 × 3। क्या बच गया इनको छोड़ के? 3 × 3। तो अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या सिखाया था? इसका रोज लेना है, इसके कॉलम लेने हैं। पहली रो फिक्स रहेगी, एक एक करके तीनों कॉलम लेंगे हम, एक एक करके हम तीनों कॉलम लेंगे। करें शुरू। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले को पहले से। अच्छा, इसे बोलेंगे क्या? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होता है पहला? तो करो। 2 को 1 से किया 2, 1 को -1 से किया -1। क्लियर? रो फिक्स रहेगी, कॉलम बढ़ जाएगा। पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, गौर से सुना, पहली रो को सेकंड कॉलम से साथ कितने एलिमेंट है? 2। अब बोलेंगे क्या? पहली रो सेकंड एलिमेंट, ये वाला हिस्सा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनाओ। पहले को पहले से किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और बीच में कौन सा साइन? प्लस का। यहां बीच में माइनस आया था, देख लो -1 था। फिर रो सेम, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा होता है ये? क्लियर? 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अगला सुनो, इसको इससे करेंगे। अब सुनो, रो सेम रही, कॉलम खत्म हो गए। अब सेकंड रो पे आया मैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सुनना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां आएगा। 3 1 जा 3, 2 को -1 से किया -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां आएगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। थर्ड रो पे आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से किया -1, 1 को -1 से किया -1। आ गया? क्लियर है? थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, याद करो A32 बोलेंगे। -1 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया 2। गलती से बच्चा क्या करेगा? -1 को 0 से किया -1। ध्यान से देखना, -1 को 1 से किया -1। क्या हमारा आया? देखो बन गई 3 × 3 की मैट्रिक्स। आंसर क्या आया? 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आज आप इतना करें, कल हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस और करेंगे। थैंक यू बेटा।